का उपयोग खेती में लंबे समय से किया जा रहा है, प्राचीन काल से परंपरा में चला आ रहा है और धीरे धीरे एक पूरी व्यवस्था विकसित हुई कि जो हमारे जैविक खाद थे, जो अवशिष्ट थे, उससे मिला के मिट्टी को समृद्ध किया जा रहा था। हरित क्रांति के दौर में अधिक उत्पादन को लेने के लिए रासायनिक खादों का प्रचलन बढ़ा और यह प्रचलन इतना ज़्यादा धीरे धीरे हो गया कि अधिकांश किसान अपने जो परंपरागत खाद की व्यवस्था थी उसको भूल करके रासायनिक खादों पर आश्रित होते हैं। इसका बुरा प्रभाव जो आया है कि मिट्टी और मिट्टी में जो मौजूद सूक्ष्म जो जीवाणु होते हैं, इन पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है। हमारा प्रयास समेकित खेती प्रणाली यानी सस्टेनेबल इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के अंतर्गत ये रहा है कि परंपरागत जो खाद के तरीके थे उनको प्रोत्साहित किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान उसको अपनाएं। सारी चीज़ें उनके घर में हैं, मवेशी उनके घर में है, पत्ता उनके घर में है, कई तरह के अपशिष्ट जो खेतों से निकलते हैं, जो कचरा निकलता है, हरा कचरा निकलता है, ये सारा जिसका उपयोग करके एक बेहतर खाद बनाया जा सकता है और उसकी लागत नगण्य होती है, कुछ नहीं होती है। तो जो खाद की अतिरिक्त कीमत है उसको बचा सकते हैं। इस प्रक्रिया को ही विकसित और समझ विकसित करने के लिए कंपोस्ट का काफ़ी प्रचार किया गया है। कंपोस्ट के अंतर्गत 3 तरह के मॉडल जो बनाए गए हैं, जो प्रोत्साहित किए गए हैं। एक तो वर्मी कंपोस्ट का पिट मेथड है जिसमें केचुआ खाद एक टंकी में बनाया जाता है, हौदी में बनाया जाता है। हौदी का जो मेथड है केचुआ खाद का, इसमें ईंट से सीमेंट लगा के या कच्ची मिट्टी से भी 6.5 फीट बाई 3 फीट की एक टंकी बनाई जाती है जिसकी ऊंचाई जमीन से 3 फीट तक होती है और इसमें 7-8 दिन पुराना गोबर उसकी परत बिछाई जाती है। उसके ऊपर फिर एक टंकी में करीब 200 केंचुआ दिया जाता है और केंचुआ परत दर परत गोबर, उसके बाद केंचुआ थोड़ा बिछा के उसके ऊपर फिर कुछ सूखा कचरा और फिर गोबर दे करके इस तरह से परत दर परत बिछा करके इसको डालते जाते हैं। जहाँ पे सूखा हो जाए तो वहाँ पे हल्का पानी का छिड़काव किया जाता है ताकि उसमें नमी की मात्रा बनी रहे और इस विधि से 45 दिन में खाद बन करके तैयार हो जाती है। सब लोग गोबर फेंक दिलिए तो लगे सब ढेरी बनक डार कुआर जितना अलग सब दे दिलिए एकरा में। फिर बाद ये गोबर होवे तकर बाद उठा लगे खेत में डाल दी। और आप देखिए जी केचुआ जब सीख गया केचुआ खाद, केचुआ जब बनाया वर्मी तेरह केचुआ छोड़ दिए और केचुआ छोड़ने के बाद सब देखो भरभूरी सब हो गया, केचुआ खाद सार हो गया एक। और जब ये केचुआ हो गया, जब वहाँ केचुआ जो बना रहा है, ये देखो यहाँ पर देखो भरभरी बन रहा है, ये केचुआ खाद हो गया। ये अब ये भरभरी जो सब चल के अगर लगा कर सब चाष बाड़ी में जितना है गोभी लगाइए, आलूआ लगाइए, गेहूँ लगाइए, भरभूरा रास्ता में दे देगा और दे के बाद में एक फायदा है। अब जितना खाद है उतना हमने ईटा खाद हो गया, किसानी खाद हो गया। ये हटे ये जो है से किसानी खाद और वो है बाजार के खाद में। तो बाजार के खाद के भी को गलती रहे, एकदम पैसा लगे, पूंजी इतना हेविल करके लगता है। और ये अपन घर के चीज दूगो मशीन को बनाइए खाद और लगाइए, ये सब देखो कितना भरभरी। इसके साथ ही जो जैव अपशिष्ट हैं, जैसे खेत से जो कचरा निकल करके आता है, जो किचन गार्डन और जो बारिश से कचरा निकल करके आता है, जो गाय रखने की जगह है गुहाल, वहाँ से जो कचरा निकल करके आता है, तो इन सबों को मिला के और इसके साथ पेड़ के जो सूखे पत्ते हैं, जो चारा बच गया, इसको मिला करके बेहतर खाद कैसे बनाया जा सके, इसको लेकर के एक तरीका हम लोगों ने जो पिट मेथड का है वो किसानों के साथ में प्रोत्साहित किया है। जब खलिहान को छिलका जब लाते हैं, पहले गड्ढा खन लेते हैं, उसका बाद जो उसको तैयारी करते हैं, देते हैं। ये जो है ऐसा गोबर है, गोबर भरा हुआ है और ये जो है गाय का मूत्र है जो उसी में मिला देते हैं। गोबर भरा हुआ है, गाय का पेशाब जो है मिल रहा है इसमें।
इसको जब बराबर फूल हो जाता है उसके बाद जो है ऐसे मिट्टी से झाँप के इसको लेप लगा देते हैं। 3 महीना का बाद इसको उठा के जब तैयार हो जाता है तब 3 महीना के बाद में इसको वही जेठुआ फसल में लगाते हैं। दूसरा जो हीप मेथड है जिसमें ज़मीन पर खाद को बनाया जाता है और केंचुआ डाल करके इसको तैयार किया जाता है। जो हीप मेथड है इसमें ज़मीन को समतल करने के बाद में सबसे पहले एक मल्च के तौर पे जो सूखा घास कचरा है इसको बिछाया जाता है, जिसके ऊपर में गोबर की परत जो 7-8 दिन पुराना 10 दिन पुराना गोबर है उसकी परत बिछाई जाती है। फिर उसके बाद में एक मल्च का परत दिया जाता है और फिर केंचुआ उसमें डाल करके उसके ऊपर गोबर की परत डाल के और फिर ऊपर से मल्च करते हैं और यह खाद 45 दिन के लगभग में यह भी खाद तैयार हो जाती है। ये बिचाली डालने के बाद हमारा जो है सो गोबर तैयार हो गया। 90 दिन में हम लोग का एक तैयार हो जाता है। उसके बाद केंचुआ का जो लेयर होता है या केंचुआ जो रहता है इसमें वो नीचे की ओर बहुत दूर तक ज़मीन में चला जाता है। हम लोग इसको खेत में जाके या आलू या किसी तरह की फसल में हम लोग डालते हैं, उसमें जो है बहुत बढ़िया काम करता है जाती है। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें लागत ना के बराबर आती है और साथ ही केंचुआ वहाँ से निकल करके आसपास के खेतों तक